मसला ये होता है, फिर वही बात है कि बार-बार आपको बता रहा हूँ कि चीज़ें खुद से सीखनी पड़ती हैं, ठीक है? अब जो चीज़ें मैं आपको अब बताने लगा हूँ, ये चीज़ें मुझे भी जब फर्स्ट टाइम ऑर्डर मिला था, तो मुझे पता नहीं थी और मैंने यानी कि एक्सपेरिमेंटली करके यानी कि इंटरनेट से इधर-उधर से फिर सीखी और फिर की, ठीक है जी? तो अब यहाँ पे हमारे पास दिया हुआ है जनाब जी एक इंक्वायरी सिस्टम। इंक्वायरी सिस्टम में हमारे पास 2 फ़ील्ड्स हैं, ठीक है? बल्कि ये ऊपर वाली 2 फ़ील्ड्स हैं और नीचे 2 खाने दिए हुए हैं जो खाली हैं। यहाँ पे हमें इंस्ट्रक्शंस क्या हैं? इंस्ट्रक्शंस ये हैं कि जी हमने इनमें फ़ॉर्मूला लगाना है, जिससे ऑटोमैटिकली जो शहर सेलेक्ट हो, उसकी प्राइस आ जाए और जो लेवल है वहाँ पे मतलब आपने फॉर एग्ज़ाम्पल वहाँ पे सैर के लिए जाना है, तो सैर के मुख्तलिफ पैकेज हैं कि बिल्कुल बेसिक वाला पैकेज है या महँगे वाला पैकेज है या उससे महँगे वाला या सबसे महँगे वाला 5 लेवल्स हैं। तो वो आपने उसकी वैल्यू यहाँ पे आनी है और फिर उनको मल्टीप्लाई करके रिज़ल्ट यहाँ पे टोटल कितना खर्चा आएगा उस शहर जाकर सैर करने का, वो दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है? तो फ़ॉर्मूला कौन-सा लगेगा? फ़ॉर्मूला लगेगा जी वी लुकअप। वी लुकअप के लिए मैं इक्वल का साइन लगाता हूँ, वी लुकअप लिखता हूँ। अच्छा, एक तो तरीका ये है। दूसरा तरीका ये है कि मैं यहाँ पे फ़ॉर्मूला का ये एफ़-एक्स लिखा हुआ है, फ़ॉर्मूला का बटन है, इंसर्ट फ़ंक्शन का बटन है। इसके ऊपर मैं क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे वो सर्च करने के लिए दे देता है कि जी कौन-सा फ़ॉर्मूला आपने करना है। मैं उसको कहता हूँ कि मैंने वी लुकअप का फ़ॉर्मूला सर्च करना है। ये मैंने गो किया तो वी लुकअप आ गया। वी लुकअप सेलेक्ट करके मैंने ओके कर दिया। ठीक है? तो अब ये डायलॉग बॉक्स आ जाता है। अगर लोगों को वहाँ पे टाइप करने में कन्फ्यूज़न आ रही थी, तो यहाँ पे करना निस्बतन आसान हो जाएगा। यहाँ पे साथ हिंट्स भी दिए हुए हैं कि किस सेल में क्या आना है और उसकी मतलब कि आसानी के साथ आप उसको सेलेक्ट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है पहली ऑप्शन है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू मैं जस्ट इस खाने के अंदर क्लिक करता हूँ और लुकअप वैल्यू में क्या है? शहर है। ये वैल्यू ये जो नाम यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं वो, ठीक है जी? तो अब यहाँ पे आप देखें तो सेल का नाम नहीं आ रहा है, यानी कि ये होना चाहिए था के और ग़ालिबन कितना है 6 होना चाहिए था, लेकिन के 6 नहीं आया बल्कि डेस्टिनेशन आया। ये कैसे आया है वो मैं आपको बाद में बताऊँगा। अच्छा, फिर टेबल सेलेक्ट करना है कि जिस टेबल में से वैल्यू सर्च होनी है, तो ये यहाँ से लेकर यहाँ तक मैंने टेबल सेलेक्ट कर दिया क्लिक करके। अब इस टेबल का नाम लिखा आ रहा है बेस प्राइस, कैसे आ रहा है बाद में बताऊँगा। अच्छा, फिर वो कहता है कॉलम इंडेक्स के जो वैल्यू लेकर आनी है वो कितने कॉलम में है, तो हमने 2 कॉलम सेलेक्ट किए थे। पहले कॉलम में नाम है, दूसरे कॉलम में वो वैल्यू है जो हमें चाहिए, तो कॉलम नंबर हो गया 2 और रेंज लुकअप फिलहाल हमें नहीं चाहिए, इसको हम 0 कर देते हैं। ये भी हम आगे चल के देखते हैं कि रेंज लुकअप क्या चीज़ है, ठीक है? और इसको मैंने 0 कर दिया और इसको मैंने ओके कर दिया। ठीक है? तो यहाँ पे बारबाडोस की जो वैल्यू है 532 वो यहाँ पे लिखी आ रही है। अगर इस वैल्यू को मैं चेंज कर देता हूँ, मसलन मैं इसको फ्लोरिडा कर देता हूँ, तो ऑटोमैटिकली ये वैल्यू चेंज हो जाती है। ठीक है जी? अच्छा, फिर हमें चाहिए मल्टीप्लायर, तो यहाँ पे भी मुझे वी लुकअप का फंक्शन चाहिए और मैंने फ़ॉर्मूले पे क्लिक किया और वी लुकअप लिखा और सॉरी और मैंने इसको सर्च करके ओके कर दिया तो वी लुकअप आ गया। कौन सी वैल्यू सर्च करनी है, लुकअप वैल्यू कौन सी है, तो वो ये बजट वाला पैकेज है, ठीक है? पैकेज का नाम लिखा हुआ है। टेबल अरे कौन सी है, ये दूसरा टेबल है, उसमें से वैल्यू लानी है। कॉलम इंडेक्स क्या है, उसी तरह दूसरा है और रेंज लुकअप फिलहाल हमें नहीं करनी, हम इसे 0 या फॉल्स कर देते हैं। ओके कर दिया, तो यहाँ पे वो वैल्यू आ रही है उसकी, ठीक है जी? और नीचे फॉर्मूला लगा हुआ है तो ऑटोमेटिकली ये दोनों वैल्यूज़ मल्टीप्लाई होती हैं और वो आ जाती है। अच्छा, मैं बजट वाला पैकेज नहीं चाहता, मैं लग्ज़री पैकेज चाहता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वहाँ से 150 आ जाता है और मेरी प्राइस उस हिसाब से एडजस्ट होके सामने लिखी हुई आ रही है। ठीक हो गया जी? बात समझ आ गई है? वी लुकअप का फॉर्मूला है, 2 दफ़ा लगाया है, मुतल्लिका टेबल में से वैल्यू उठा के लाकर यहाँ पर डिस्प्ले कर रहा है। कोई इतना बड़ा टेक्निकल काम नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ जो यहाँ पे सीखने की है, वो ये है कि मिसाल के तौर पे क्या ही अच्छा हो कि मैं बजाए इसके कि यहाँ पे मैं टाइप करूँ और कीनिया
मिसाल के तौर पे मैं लिख रहा हूँ, अब कीनिया के स्पेलिंग मैंने गलत कर दिए, और जब मैंने कीनिया के स्पेलिंग गलत किए तो फार्मूले ने नॉट अवेलेबल एरर दे दिया। ठीक है, इसका मतलब होता है कि ये एरर है कि ये वैल्यू उसे मिली नहीं। ठीक है, तो इसके बजाय क्या ही अच्छा हो कि मैं टाइप करने के बजाय यहाँ पे एक लिस्ट हो, ड्रॉप डाउन बटन हो, और उस पर मैं क्लिक करूँ और उसमें ये चीजें आ जाए, मैं जैसे उसे सेलेक्ट करूँ और वो हो जाए। ठीक है, एक मेन्यू बन जाए बजाय इसके कि मुझे टाइप करना पड़े। तो कई दफा ये मेन्यू बनाने का भी क्लाइंट ऑर्डर दे देते हैं, क्लाइंट्स ऑर्डर दे रहे होते हैं कि जी मैंने एक सेल के अंदर मेन्यू बनवानी है। ठीक है, और वो कितनी देर का काम है टोटल, वो मैं आपको अभी करके दिखा देता हूँ। ठीक है जी, मैंने क्लिक करना है यहाँ पे, मैंने उस सेल में जहाँ पे मेन्यू देनी है वहां पे क्लिक किया, मैंने क्लिक किया डाटा के ऊपर, और मैंने क्लिक किया डाटा वैलिडेशन के ऊपर। ठीक है, अब यहाँ पे सेटिंग में लिखा आ रहा है एनी वैल्यू। एनी वैल्यू की जगह पे मैं इसे कर देता हूँ लिस्ट। वो मुझसे पूछता है कि जी लिस्ट का सोर्स क्या है, कहाँ पे है लिस्ट। मैं ये सेल सेलेक्ट कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन बनी आ रही है और इसके अंदर वो सारे सेल्स आ रहे हैं। ठीक है, कितनी देर का काम है, 1 मिनट के अंदर अंदर हो गया है, और इतनी देर में $5 हलाल हो जाते हैं कई दफा, अगर आपका क्लाइंट इतना डम हो तो, और अक्सर होते हैं। ठीक है, तो इस काम का ऑर्डर मिल जाता है कि यहाँ पे जिस तरह अब यहाँ पे मैंने ये टाइप वाला जो है इसकी मेन्यू बनानी है, तो मैंने सेल के ऊपर क्लिक किया है, डाटा के ऊपर क्लिक किया है, डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक किया है, एनी वैल्यू की जगह पे मैंने सेलेक्ट की लिस्ट। लिस्ट का सोर्स कौन सा है, ये सोर्स है लिस्ट का, और ओके कर दिया। तो यहाँ पे भी बनी आ गया। अब मैं आसानी के साथ कीनिया का बजट वाला पैकेज 411 का है, लग्जरी वाला पैकेज जो है वो 616 का है, स्टैंडर्ड पैकेज 493 रुपए का है। तो बड़ी आराम से मैं एक तरह का डैशबोर्ड बना सकता हूँ कि जो काउंटर के ऊपर रिसेप्शनिस्ट बैठा हुआ है उसके लिए, या जो बंदा सेल कर रहा है उसके लिए बड़ी आसानी के साथ यहाँ पे वैल्यूज आ सकती हैं। ठीक है, तो इस तरह के कैलकुलेशन डैशबोर्ड्स जो हैं वो बनाना और कोई इतना ज़रा मुश्किल काम नहीं है, और ये इनके अच्छे ऑर्डर्स आपको मिल जाते हैं। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो इसकी निस्बत, यानी कि 20-25 मुख्तलिफ तरह की वैल्यू सेलेक्ट करनी हो, उनके साथ कैलकुलेशन वगैरह करनी हो, तो आपको ऑर्डर $20 to $30 का मिल जाएगा। ठीक है, तो ये बिल्कुल सिंपल सा काम है कि आपने डाटा वैलिडेशन से मेन्यू बनानी है किसी सेल के अंदर, ड्रॉप डाउन है। ठीक हो गया जी। अच्छा, फिर एक बात हमने की थी कि जी यहाँ पर जब मैं वो सेल सिलेक्ट कर रहा था तो उसका नाम, अब यहाँ पे सेल का नाम नहीं आ रहा, उसकी टाइप लिखी हुई है, टाइप लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, क्यों लिखा हुआ आ रहा है, ये मैंने कैसे किया है, ये मैंने किया है राइट क्लिक करके डिफाइन नेम से। ठीक है जी, हाँ, अब यहाँ पे उसका नाम, सॉरी, ये जो टेबल है फॉर एग्जांपल, अच्छा यहाँ पे वो अब मुझे ऑप्शन दे रहा है नया नाम देने की। ठीक है, कि मैं इसको अब कोई नया नाम रखना चाहूँ तो वो रख सकता हूँ। फिर इसके अलावा मैं यहाँ से इधर से ही कोई इसका नाम भी रखना चाहूँ, चेंज करना चाहूँ, तो मैं यहाँ से भी इसका नया नाम रख सकता हूँ। ठीक है, तो कोई से भी सेल्स आप सिलेक्ट करके, कोई से सेल या कोई से टेबल सिलेक्ट करके यहाँ पे उसको नया नाम देना चाहें तो वो नया नाम दे सकते हैं। ठीक है, या डिफाइन नेम से भी आप उसका नया नाम रख सकते हैं, और बाद में उस सारे एरिया का रेफरेंस देने के लिए आपको फिर वो M3 से लेकर O9 तक लिखना जरूरी नहीं है, बल्कि आप सिर्फ वो जो नाम आपने इजी टू रिमेम्बर नाम दिया हुआ है सिर्फ वो दे लेंगे तो वही हो जाए, मतलब कि वही फॉर्मूले के अंदर भी इस्तेमाल हो जाएगा। ये रिलेटिवली ह्यूमन फ्रेंडली है, मशीन फ्रेंडली होने के बजाय ह्यूमन फ्रेंडली तरीकाकार होता है कि आप आसानी के साथ ये फार्मूलाज वगैरह में जहाँ पे बार बार फार्मूले आपने लिखने हैं तो उसके लिए ये चीज़ आसान हो जाती है। वी लुकअप में हम एक जगह पे बार बार क्या लगा रहे हैं, हम लगा रहे हैं जीरो। ठीक है, वो जो आखिरी चीज है वो क्या चीज है, उसके लिए फिर दूसरा फार्मूला है। अब वी लुकअप वो पहले ही ऊपर दिखा रहा है, क्यों, क्योंकि मैं बार बार वी लुकअप इस्तेमाल कर रहा था। ठीक है, तो वी लुकअप है, मैंने इसको किया ओके, और अब वो मुझसे पूछता है कि लुकअप वैल्यू कौन सी है। अब यहाँ पे बेसिकली मार्क्स हैं
और दूसरे टेबल के अंदर दिया हुआ है कि कितने मार्क्स पे कौन सा ग्रेड बनता है। ठीक है, अमूमन आपके रिजल्ट कार्ड के ऊपर इस तरह का एक टेबल बैक साइड पे बना हुआ होता है कि जी इतने मार्क्स हो तो ये वाला ग्रेड होगा, इतने मार्क्स हो तो ये वाला ग्रेड होगा, ए कितने पे है, बी कितने पे है, सी कितने पे है, वो वाला टेबल है। और अब हम यहाँ पे कुछ बच्चों के कुछ जानवरों के उनके मार्क्स हैं और उन मार्क्स के ऊपर हमने उनको ग्रेड देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, यहाँ पे सिर्फ लिखा हुआ 40 के ऊपर ई है। 41 पे कितना होगा, ई ही होगा। 2 पे कितना होगा, 3 4 5 6 7 8 49 पे कितना होगा, सब पे ई ग्रेड ही आना है। लेकिन यहाँ पे वो सारे दिए नहीं हुए हैं। जो हमने प्रैक्टिकल में एग्जाम्पल की है, जो असाइनमेंट में एग्जाम्पल थी उसके अंदर थे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सबके सामने लिखा हुआ था कि जी कौन डिट्रैक्टर्स थे और प्रोमोटर्स थे और कुछ न्यूट्रल लोग थे। तो वो हर एक के सामने लिखा हुआ था कि कौन डिट्रैक्टर है, कौन प्रोमोटर है, कौन न्यूट्रल है। ठीक है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ पे बीच में से चीजें मिसिंग है। अब ये ऑटोमेटिकली फैसला करेगा कि किसके ऊपर क्या वैल्यू आनी चाहिए। वी लुकअप का फॉर्मूला जो है वो ऑटोमेटिकली फैसला करेगा। ठीक है, शर्त क्या है, शर्त ये है कि चीजें असेंडिंग ऑर्डर में लगी हुई हो, 0 से 80 की तरफ जा रहे हैं हम, बीच में मिसिंग भी हो तो वो रेंज के मुताबिक ऑटोमेटिकली चल जाएगा। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू क्या है, लुकअप वैल्यू है हमारे मार्क्स हैं। टेबल अरे कौन सी है, टेबल अरे ये है, टेबल जिसमें से वैल्यू ढूंढनी है, कौन से कॉलम की वैल्यू निकाल के लानी है, दूसरे कॉलम के वैल्यू निकाल के लानी है। और रेंज लुकअप है ट्रू, यानी कि हाँ जी हमने रेंज सर्च करके लानी है। मैंने किया ओके, तो 45 के ऊपर उसने बता दिया कि जी ई है। ठीक है, अगर मैं इसको ट्रू ना करता तो फॉल्स कर देता या 0 कर देता तो क्या होता है, तो वो कहता है कि 45 तो उस टेबल में है ही नहीं। आप क्या कह रहे हैं, मुझे मुझे नहीं पता। ठीक है, तो इस वजह से जब हम इसको रेंज लुकअप ट्रू कर देते हैं तो फिर वो ऑटोमेटिकली उन वैल्यूज का अंदाजा लगाता है कि इससे अगली वैल्यू 50 है तो 40 से लेकर 50 से पहले तक जितने नंबर होंगे सबको ई ही ग्रेड दिया जाएगा। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं ऑटोफिल के जरिए इसको कॉपी करता हूँ। अब जब मैं कॉपी करता हूँ तो ये गलत हो जाता है, एरर आ जाता है। क्यों आता है, इसलिए आता है कि मैंने फॉर्मूला रिलेटिव दिए हुए हैं। ठीक है, जब रिलेटिव दिए हुए हैं तो यहाँ तक आते आते टेबल कहाँ चला गया जो मैंने सेलेक्ट किया था उसके रेफरेंस भी उतना ही, यानी कि एक सेल नीचे आए तो रेंज भी नीचे आती गई आती गई आती गई। इस वजह से अब वो उसको गलत कर रहा है। सोल्यूशन क्या है कि C3 को तो मैं जो है रिलेटिव रहने देता हूँ, लेकिन जो आगे टेबल का रेफरेंस मैंने दिया था उनको एब्सोल्यूट कर देता हूँ और एंटर करता हूँ। और अब मैं इसको कॉपी करता हूँ तो वो ठीक वैल्यूज करके दे रहा है। ठीक है, 80 प्लस पे वो ए ग्रेड बना रहा है, कम मार्क्स के ऊपर एफ ग्रेड बना रहा है, ऑटोमेटिकली वो उसको मार्क्स को ग्रेड में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, तो इसको कहते हैं रेंज लुकअप कई दफा। अच्छा, कॉलम 2 की वैल्यू लाजमी नहीं है कि ये कॉलम 2 ही लिया जाए। ठीक है, मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे अभी एक और कॉलम बना देता हूँ कि ये है पुअर, ये भी है पुअर, नॉट वेरी गुड, और ये भी नॉट वेरी गुड, और ये गुड, और ये गुड। ठीक है जी, तो अब ये हो गया। अब वो 2 कॉलम मैंने दिया हुआ था, जो चीज कॉलम 2 में लिखी हुई है वो कॉलम 2 में आ रही है। ठीक है, अब मैं यहाँ पे अब क्या मैं करूंगा कि मैं यहाँ पर कॉलम नंबर 3 से लाना चाहता हूँ वैल्यू। ठीक है, तो वो 3 कॉलम है सिलेक्टेड टेबल में, अब तो उसमें से तीसरे टेबल की वैल्यू आ रही है। ठीक है, एक दफा दोबारा नए सिरे से फॉर्मूला लगा के हम देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ है। अब हमारे पास 3 कॉलम्स हैं। ठीक है, मैंने लिखा इक्वल टू वी लुकअप, वी लुकअप में वैल्यू कौन सी सर्च करनी है, ये वाली, टेबल कौन सा है, ये वाला, और कॉलम इंडेक्स कौन सा है। अब ये पहला है, ये दूसरा है और ये तीसरा कॉलम है। तो यहाँ पे मैं 3 सिलेक्ट करूंगा और ट्रू लिखूंगा और एंटर कर दूंगा तो ये आ गया। ठीक है जी, इसको मैं एब्सोल्यूट कर दिया और कॉपी कर दिया। ठीक हो गया जी, तो अब वो कर, तो 2 हम बार बार इस वजह से लिख रहे थे कि पहले कॉलम में हमने जो ढूंढ रहे हैं वो वाला था,
अगले कॉलम में जो रिजल्ट आना है वो था। लाजमी नहीं है कि सिचुएशन हमेशा ऐसी ही हो सकता है कि आगे छठे कॉलम में जाके रिजल्ट हो या सातवें कॉलम में जाके रिजल्ट हो। पिछले एक्सपेरिमेंट में जब परसों मैंने एग्जांपल की थी वी लुकअप की, तो उसके अंदर मैंने एक ही बच्चे के उसका नाम से रोल नंबर से नाम ढूंढना है, फिर उसके मैथ के मार्क्स, फिर उसके इंग्लिश के मार्क्स, फिर उर्दू के मार्क्स। तो कॉलम 1 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 5 6 7 तक कॉलम मैंने उस दिन एग्जाम्पल में करके दिखाए थे। टोटल मार्क्स तक मेरा ख्याल मैंने सर्च किया था, तो वहां पे सातवें कॉलम तक भी हमने लिखा था। ठीक हो गया जी। ट्रू फॉल्स क्यों लिख रहे हैं? ट्रू फॉल्स यहाँ पर जो आखिरी वाला है। अच्छा, अब एक्सेल के अंदर डाटा टाइप्स मुख्तलिफ तरह की होती हैं। ठीक है, एक्सेल में जब हम डाटा स्टोर करते हैं तो वो मुख्तलिफ तरह का हो सकता है। मसलन कुछ चीजें तो आपको यहाँ पे नजर आ रही हैं। मसलन ये डाटा किस तरह का है? ये टेक्स्ट है। ये डाटा किस तरह का है? ये नंबर्स हैं। ये भी टेक्स्ट है, नंबर्स हैं, टेक्स्ट है, नंबर्स हैं। ठीक है, तो अमूमन हमारा जो आज तक हमने ज्यादातर देखे हैं वो यही होते हैं। लेकिन बार दफा एक्सेल में हमने डेट्स भी लिखी हुई होती हैं, टाइम भी लिखा हुआ होता है, परसेंटेजेस दी हुई हैं। तो ये यहाँ पे एक्सेल की डाटा टाइप्स आ रही हैं। ठीक है, जनरल है, यानी कि आप स्पेसिफाई नहीं करते कि नंबर भी हो सकते हैं, उसके अंदर नाम भी हो सकता है, डेट एक्सेल से ना छेड़े। नंबर लिख रहे हैं करेंसी या अकाउंटिंग के लिए, मतलब यहाँ पे भी पैसे ही लिख रहे हैं। शॉर्ट डेट, लॉन्ग डेट, टाइम, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक वैल्यूज और टेक्स्ट है। ठीक है, इसके अलावा एक और डाटा टाइप होती है जिसको कहते हैं बूलियन डाटा टाइप, यानी कि जिसमें ट्रू और फॉल्स, ऑन और ऑफ, जीरो या वन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे आखिरी जो सेल है, जब हम एफ के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे आ रहा है कि क्या आप रेंज लुकअप करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते। तो यहाँ पे देखें, इज ए लॉजिकल वैल्यू। लॉजिकल वैल्यू से मुराद है कि वही जीरो या वन। टू फाइंड द क्लोजेस्ट मैच इन द फर्स्ट कॉलम सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर, कि आप उसी तरह से एक रेंज में से मैच करना चाहते हैं वैल्यू, या आप एग्जैक्ट वैल्यू ढूंढना चाहते हैं। ट्रू करेंगे तो वो इस चीज को, मतलब कि नंबर नहीं भी होंगे तो उसके रेंज के मुताबिक वो करके ले आएगा। अगर आपने एग्जैक्ट मैच करना है तो आपने फॉल्स करना है, कि वैल्यू एग्जैक्टली मैच करे तो फिर हम वहां पे फॉल्स लिखेंगे। ठीक है, ट्रू और फॉल्स की जगह पे, ट्रू की जगह पे जनरली कंप्यूटर की दुनिया में आप वन भी लिख सकते हैं, और फॉल्स की जगह पे अमूमन आप जीरो भी लिख सकते हैं। तो जब मैं यहाँ पे वन लिखता हूँ तो भी फार्मूला खराब नहीं होता।